Hello students, welcome to online classes. Today we will read the last part of our 6th chapter, the 100 Dresses part 2. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. घर को जाते हुए स्कूल से मैडी और पैगी उन्होंने अपनी ड्राइंग्स जो कि वेंडा ने उन्हें दी थी बड़ा ध्यान से उठाए हुए थी, वो दोनों पकड़े हुए थे. All the houses had rags and holly in the windows. सभी घर सजे हुए थे मालाओं से, that is mean मालाएं, and holly in the windows, और होली मतलब पवित्र पत्ते जो थे खिड़कियों पर लटके हुए थे. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked. ग्रोसरी दुकानों के बाहर क्या था? ग्रोसरी मीन शॉप जो थी, ग्रोसरी स्टोर. सैकड़ों क्रिसमस ट्री जो है स्टैक मतलब उन्हें गड्डियों में बांधा हुआ था, बांध करके रखा हुआ था. एंड इन द विंडो, खिड़कियों पर, कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नी कॉपीज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग. अब कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स, पेपरमिंट होता है पुदीना, तो ये पुदीने की जो पेपरमिंट मतलब कैंडी थी, और कॉर्निकोपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग. डेकोरेटिव कंटेनर थे, यानी कि सजा करके बड़ा ही में लपेट करके रखा हुआ था ट्रांसपेरेंट पेपर, पारदर्शी कागज़ के अंदर. कॉर्निकोपियाज का मीनिंग याद दिया. डेकोरेटिव कंटेनर्स यूजुअली फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मतलब फूल उसके अंदर थे और फ्रूट्स थे. द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. हवा कैसी थी? क्रिसमस की जैसी, और लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, हर तरफ रोशनी थी, और बर्फ़ के ऊपर कलर जब पड़ रहे थे तो रिफ्लेक्टेड, यानी उनकी रोशनी जो है चमक पड़ रही थी. बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. अब पैगी मैडी को कहती है कि इससे पता चलता है कि वो हमें सचमुच ही पसंद करती है. इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. वो कहती है ये यही दर्शाता है कि उसे हमारा पत्र मिल गया है, और ये उसका तरीका था हमें बताने का कि सब कुछ ठीक है. एंड दैट्स दैट, और बस इतना ही है. व्यक्ति की बात खत्म. आई होप सो सेड मैडी सैडली. वो कहती मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो. मैडी सैडली, सेड मैडी सैडली, बड़ा ही उदासी से कहा मैडी ने. शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पॉलिश गर्ल अगेन and could not ever really make things right between them. अब उसको थोड़ा इस बात का दुख भी होता है कि अब वो जानती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो उस टाइट लिप वाली पॉलिश गर्ल को दोबारा नहीं देख पाएगी, और उन दोनों के बीच में कभी भी चीज़ें सही नहीं होगी, वो चीज़ें सही नहीं कर पाएगी उनके बीच में. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flower wallpaper in the bedroom. अपने कमरे में गई वो, और उसने ड्राइंग्स को torn place, एक फटे हुए in the pink flower wallpaper, एक गुलाबी रंग का वॉलपेपर था, उस जगह पर, फटी हुई जगह पर टांग दिया, पिन लगा कर उसको टांग दिया. In the bedroom में. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. रंगों की चमक से जो भद्दा सा रूम था वो जीवंत हो गया, यानी कि जैसे जान सी आ गई उसमें. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. Maddie बेड पर बैठ गई और ड्राइंग को देखा उसने. She had stood by and said nothing. पास में ही खड़ी रही वो, लेकिन बोली नहीं. But Wenda had been nice to her anyway. तो वेंडा उसके लिए अच्छी रही थी.
Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. आंसुओं से उसकी आंखें जो है थोड़ा धुंधला गई और उसने लंबे टाइम तक पिक्चर को देखा. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. बड़ा ही उत्सुकता से उसने उसको देखा. फिर उसने किया क्या, अपनी आँखों को रगड़ा और बड़ा ही ध्यान से उसको देखा चित्र को. The colors in the dress were so wide that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. ड्रेस के अंदर कलर थे वो इतने स्पष्ट नज़र आ रहे थे कि मैडी ने उस पिक्चर के चेहरे और सिर की ओर ध्यान नहीं दिया. स्कार्सली मतलब वो दे नहीं पाई ध्यान. बट इट लुक लाइक हर, मैडी उसके जैसा ही था, मैडी के जैसा. इट रियली लुक लाइक हर ऑन माउथ, उसके खुद का मुंह लग रहा था उसको. वाइट रियली लुक लाइक हर ऑन सेल्फ. तो वाई इट रियली लुक लाइक हर ऑन सेल्फ, खुद के जैसा ही लग रहा था सचमुच ही. वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वेंडा ने सचमुच ही उसके लिए बनाया था. एग्जैक्टली शी रैन ओवर टू पैगीज, फिर वो पैगी के घर भाग कर गई. पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, देखिए मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने दो. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड up to her room where Venda's drawing was lying face down on the bed. पैगी ने पूछा क्या बात है. वो दोनों ही क्लैटर्ड मतलब आवाज़ करते हुए, कड़कड़ की आवाज़ करते हुए, कड़कड़ाहट की आवाज़ करते हुए वो पैगी के रूम में गए. वेंडा की ड्राइंग जो है उल्टी पड़ी हुई थी उसके बेड पर. मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने उसको उठाया बड़ा ध्यान से. Look, she draw you, that's you, she exclaimed. उसने कहा कि देखो उसने तुम्हारी शक्ल बनाई है, तुम्हारे जैसा है, ड्राइंग तुम्हारे जैसी बनाई है. And the head and face of this picture did look like Peggy. सिर और चेहरा जो है पिक्चर का बिल्कुल ही पैगी की तरह लगता था. What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. कहती मैंने क्या कहा था तुम्हें, पैगी ने कहा वो हमें सचमुच ही पसंद करती होगी. यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी ने भी सहमति जताई. वो कहती हाँ पसंद करती होगी हमें. एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड. आंखें झपकाते हुए मैडी कह रही थी और उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे. टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन, आंखों में आंसू आ रहे थे उसके और उसने सोचा वेंडा वैसे ही खड़ी हुई है अकेली धूप के अंदर स्कूल यार्ड के अंदर. लुकिंग स्टोलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ. और स्टोलिडली मतलब शून्य भाव के साथ वो लड़कियों के ग्रुप को देखती है. आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, और उसके चले जाने के बाद. आफ्टर शी हैड सेड, और वो क्या कहती थी, श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, सारी एक ही कतार में. श्योर मतलब यकीनन, सटल मतलब निश्चित रूप से 100 है एक कतार में है. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड इट एंड I will send you question answer along with this video of part 1st and 2nd. Thanks and have a wonderful holidays.